बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के लिए गालिब की गज़लियात की तशरीह जारी है। गज़ल नंबर 3 पेश खिदमत है। इसकी तशरीह मुख्तसरन हम करते हैं। आगे अगर आपने बढ़ाना हो, इसमें डिटेल देनी हो तो आप दे सकते हैं। चुनाचे शेर नंबर 1 ये है कि दिल ही तो है ना संग हश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हज़ार बार कोई हमें सताए क्यों। ज़ाहिर है संग हश्त का मतलब है ईंट और पत्थर। शायर इस शेर में कहते हैं कि मेरा दिल जो है गोश्त व पोश्त का लोथड़ा है, ये कोई ईंटों और पत्थरों की बनी हुई कोई चीज़ नहीं है। इसमें एहसासात हैं, जज्बात हैं, और अगर कोई मुझे तंग करता है तो मुझे इसका एहसास भी होता है और मुझे रोना भी आता है। चुनाचे अगर मुझे कोई सताएगा, मुझे तंग करेगा तो मैं रोऊंगा भी। आप बेहतर ये है कि मुझे ना तंग किया जाए, मुझे ना सताया जाए, क्योंकि मेरे अंदर भी जज्बात हैं और उनकी कदर की जाए और मुझे रोने पर मजबूर ना किया जाए, क्योंकि मैं रोऊंगा फिर ज़रूर। शेर नंबर 2 दैर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्था नहीं, बैठे हैं राह गुज़र पे हम, गैर हमें उठाए क्यों। दैर का मतलब है मंदिर, हरम काबा, दर दरवाज़ा, आस्था किसी का घर। इसमें शायर कहते हैं कि फरमाते हैं कि मैं ना तो किसी बुतखाने के दरवाज़े पर बैठा हूँ और ना खाना काबा के दर पर बैठा हूँ, ना किसी आस्ताना मतलब किसी घर के दरवाजे में सामने भी नहीं बैठा कि किसी को कोई तकलीफ़ हो। मैं तो ऐसे रास्ते पर हूँ जो महबूब के घर की तरफ जाता है लेकिन दूर है, फिर भी वहाँ मुझे रकीब बैठने नहीं देता और मुझे वहाँ से उठाने को तैयार रहता है और उसकी मर्ज़ी होती है कि मैं यहाँ भी ना बैठूँ। यानी मुझे कोई कहीं चैन लेने नहीं देता, मुझे कहीं कोई आराम से बैठने टिकने नहीं देता। जहाँ भी मैं बैठा हूँ, चाहे किसी के लिए भी वो तकलीफ़ दे जगह नहीं है, लेकिन मुझे वहाँ पर बैठने नहीं दिया जाता। शेर नंबर 3 जब वो जमाले दिल फरोज़, सूरते महरे नीम रोज़, आप ही नज़ारा सोज़ आप ही हो नज़ारा सोज़, पर्दे में मुँह छुपाए क्यों। जमाल यानी खूबसूरती, दिल अफरोज़ दिल को खुश करने वाला, मेहर है सूरज। इस शेर में शायर कहते हैं कि मेरे महबूब का चेहरा सूरज की तरह रोशन और चमकदार है और उसका हुस्न दावत नज़ारा देता है। उसकी खूबसूरती को किसी पर्दे में छुपने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा महबूब को हुस्न व जमाल सूरज की रोशनी को मांद कर रहा है, इसलिए वो क्यों छुपता है। वो तो सूरज को शर्माता है, इतना हसीन अपने महबूब की खूबसूरती की शान में वो कलाबे मिला रहे हैं, यानी वो हद से ज़्यादा खूबसूरत है, इतना चमकदार चेहरा है कि सूरज शर्माता है। शेर नंबर 4 कैदे हयात तो बंद गम, असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। कैद हयात यानी ज़िंदगी की कैद, यानी जब हम ज़िंदा हैं। बंदे गम, गम में गिरफ़्तार, असल में सच में, यानी शायर इसमें ज़िंदगी में जो गम होते हैं, दुख होते हैं, उसका ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि उनकी चूँकि अपनी तमाम उम्र दुखों और तकलीफ़ों का सामना करते हुए गुज़री और हमेशा गमों से ही इबारत रही, और चूँकि उन्हें कर्ज़ लेने की भी आदत थी, और वो फरमाते हैं कि ज़िंदा रहना और गमों के साथ गुजारा करना ज़िंदगी का एक अलग ही पहलू है। जब तक इंसान ज़िंदा है उसको दुखों तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा और ज़िंदगी के साथ दुख चलते रहेंगे, गम चलते रहेंगे जब तक हम ज़िंदा हैं। गमों से निजात का वाहिद हाल सिर्फ़ यही है कि हम इस दुनिया से चले जाएं। मौत हमें निजात दिलाएगी इन दुखों और गमों से जिसके साथ हम वक्त गुजार रहे हैं इनसे। वैसे ज़िंदगी में छुटकारा तो मुश्किल है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी मसला हो, उससे छुटकारा मुमकिन नहीं होता। शेर नंबर 5 हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा से ही, जिसको हो दीन व दिल अज़ीज़, उसकी गली में जाए क्यों। इसमें शायर अपने महबूब की खुद परस्ती का जिक्र करते हुए कहते हैं कि महबूब बेवफा है, खुद परस्त है, इनके इश्क की कोई परवाह नहीं करता। चुनाचे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि मेरा महबूब अपने हुस्न में खोकर
खुदा को भूल चुका है, और यकीनन वो सितम, वो गम, वो सितम और जुल्म करने का आदी हो चुका है। अगर मुझे अपना दीन, अपना ईमान अज़ीज़ है तो मुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो खुदा से मुनकर है। मैं क्यों मुनकर हूँ? ये खुद ही नहीं, दूसरों को भी इस बात की सलाह दे रहे हैं कि अगर महबूब काफिर हो चुका है, खुद परस्त हो चुका है, खुदा का मुनकर हो चुका है, तो आप अपना दीन बचा लो, वहाँ ना जाओ। चुनाचे वहाँ चक्कर लगाने की बजाय अपने मनसब का ख्याल करते हुए, अपने जज्बात का ख्याल करते हुए अपने आप को बचा लें। हरगिज़ वहाँ ना जाएं, क्योंकि वो तो बेवफा भी है, खुद परस्त भी है, खुद परस्त भी है और मुनकर भी है, लिहाजा आप बच जाएं। शेर नंबर 6, गालिबे खस्ता के बग़ैर कौन से काम बंद हैं, रोइए ज़ार ज़ार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। गालिबे खस्ता से मतलब है शिकस्ता हाल, बद हाल, गालिब। बग़ैर कौन से काम बंद है, रोइए ज़ार ज़ार क्यों कीजिए हाय हाय क्या। इसमें कहते हैं कि अपनी मुफलसी, अपनी गुर्बत का जिक्र करते हुए, उसको निशाना बनाते हुए फरमाते हैं कि गालिब इतना ज़ख्मी बदहाल है, उसका इश्क ने भी और हालात ने भी उसको इतना ज़ख्मी कर दिया है, घायल कर दिया है, और अगर वो दुनिया से चला भी जाए, ना भी रहा, तो कौन से कामों में फ़र्क पड़ जाएगा, कौन से काम रह जाएंगे, क्योंकि वो इतना कमज़ोर हो चुका है, इतनी उसमें उसकी हालत ख़राब हो चुकी है कि वो हरगिज़ किसी के काम आने के लायक नहीं रहा। तो फिर उसके पीछे कौन रोएगा? क्या रोने का फ़ायदा, दुहाई डालने का क्या फ़ायदा? कतन कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके बगैर किसी के काम को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये गज़ल नंबर 3 गालिब की, जिसकी तशरीह पेश की गई। इसमें अगर आप इजाफ़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर किसी और शेर की तशरीह आपने पूछनी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि आपको सब बता दिया जाएगा, आपको सब समझा दिया जाएगा, क्योंकि जो इशारा आपको पूछने होते हैं वो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। और इसकी तशरीह भी जो है, इसको शेयर भी करें, लिंक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया।